हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लैंगिक समानता में परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में जो एक शिक्षक है, शिक्षक का रोल एजेंट के रूप में होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत जो समाज में जो जेंडर इक्वेलिटी है, जेंडर इक्वेलिटी में टीचर का जो रोल है वो एजेंट के रूप में है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे जो कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है लैंगिक समानता में परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक, कि किस तरह से समाज में लैंगिक समानता में जो एक शिक्षक है वो शिक्षक एजेंट के रूप में होता है। यहां पे एक एक करके समझेंगे किस तरह से हम ये जानते हैं कि शिक्षक का समाज में महत्वपूर्ण रोल होता है, वो चाहे किसी भी संदर्भ में हो। विशेषकर लैंगिक समानता में एक शिक्षक का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। एक शिक्षक किस तरह से जब शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो उसका व्यक्तित्व होता है, जो उसके टीचिंग स्टाइल होती है, जो शिक्षण विधियां होती है, उन सब के द्वारा विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और एक शिक्षक के द्वारा कहीं ना कहीं हर एक समस्या के संदर्भ में वो प्रत्यक्ष तौर पे ही ना हो सके लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उस चीज को वो किस तरह से परिवर्तन करने की जो एक क्षमता रखता है। क्योंकि जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो एक शिक्षक को आदर्श के रूप में मानते हैं और एक शिक्षक जैसा अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंगिक समानता में शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों के लिए आदर्श का काम करता है। आदर्श स्वरूप में विद्यार्थी समझने लगते हैं एक शिक्षक को और उस जैसा अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं। और जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो किस तरह से आने वाले जो समाज है, आने वाले पीढ़ी है, वो किस तरह से एक जागरूकता के संदर्भ में, एक अवेयरनेस के संदर्भ में, एक तार्किकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और समाज में। और उन्हीं पर देश और समाज का विकास निर्भर करता है। जब उनको एक तरह से शिक्षक प्रभावित करता है तो इस तरह से शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षक शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षण उद्देश्य,
पाठ्य सहगामी क्रियाओं आदि के द्वारा शिक्षक लैंगिक समानता स्थापित करता है समाज में। ये किस तरह से? जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य संपन्न करवाता है तो उस दौरान पठन पाठन के दौरान एक जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा वो पठन पाठन की क्रियाएं, जिसमें कि जो शिक्षण की विधियां हैं उन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है उनका प्रयोग किया जाता है, और जो शिक्षण होता है उसके डिसाइड पहले से ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं के द्वारा एक जो शिक्षक है, शिक्षक समाज में लैंगिक समानता स्थापित करता है। तो इस तरह से जब शिक्षण के टीचिंग के पहले से डिसाइड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, और किस तरह से समय समय पर उचित उदाहरणों के जरिए, उचित जो उपयुक्त जो परामर्श एवं गाइडेंस होती है उन सब के द्वारा किस तरह से जो एक शिक्षक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में लैंगिक समानता को लेकर के जो प्रभाव है वो प्रभाव डालता है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के द्वारा समाज में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करके लैंगिक समानता स्थापित करने का शिक्षक के द्वारा प्रयास किया जाता है। किस तरह से जो एक जो शिक्षक होता है वो शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करता है वो करिकुलम और टेक्स्ट बुक के द्वारा प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थियों को इस रूप में शिक्षा प्रदान की जाती है जो समाज में विद्यमान जो असमानताएं हैं जेंडर को लेकर के, वो जेंडर को लेकर के असमानताएं ना हो, समानता स्थापित हो सके। और एक शिक्षक करिकुलम और टेक्स्ट बुक की सहायता से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है, और जो करिकुलम जो डिजाइन किया जाता है उसके पहले से निश्चित उद्देश्य होते हैं। वो जो करिकुलम, कोई भी करिकुलम डिजाइन किया जाता है वो व्यवहारिकता से संबंधित होता है। व्यवहारिकता में क्या होता है, किस तरह से लैंगिकता को लेकर के जो असमानताएं हैं उनको किस तरह से दूर करना है, वो भी कहीं ना कहीं करिकुलम में उसका समावेशित होता है। और उस करिकुलम पे बेस्ड टेक्स्ट बुक का निर्माण होता है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है, क्योंकि उन सब उद्देश्यों को जो करिकुलम के जो उद्देश्य होते हैं उन सब उद्देश्यों को टेक्स्ट बुक के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस तरह से जो करिकुलम होता है और जो टेक्स्ट बुक होती है उन सब के सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेम उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों को एक शिक्षक के द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें सहायता ली जाती है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की। जब ये जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक है ये व्यवहारिकता पर आधारित होगी, और व्यवहारिकता में किस तरह से समाज में विद्यमान जो लैंगिकता को लेकर के असमानताएं हैं उन सबको दूर करना है, ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक शिक्षक के द्वारा किस तरह से उन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के द्वारा समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जाती है, और पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को शिक्षक के द्वारा कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, और इस रूप में शिक्षक वास्तव में एक एजेंट की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से जब एक शिक्षक के द्वारा करिकुलम के पहले से निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं और टेक्स्ट बुक के, उन सब के द्वारा करिकुलम और टेक्स्ट बुक के द्वारा कक्षाओं में छात्रों में को पढ़ाने में ये प्रयोग किया जाता है, और इनकी सहायता से उन उद्देश्यों को फुलफिल किया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो वास्तव में जो एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक एजेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि उस करिकुलम और उस टेक्स्ट बुक के पहले से निश्चित उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एक शिक्षक उस करिकुलम और उस टेक्स्ट बुक की सहायता से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, और उन उद्देश्यों को शिक्षक के द्वारा फुलफिल किया जाता है जो उद्देश्य टेक्स्ट बुक और करिकुलम के होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में
लैंगिक समानता में परिवर्तन के एजेंट के रूप में होता है एक टीचर, एक शिक्षक। तो इस तरह से हम ये जानते हैं वास्तव में समाज में किस तरह से लैंगिक समानता को स्थापित करने में एक शिक्षक के महत्वपूर्ण रोल होता है, और एक शिक्षक के द्वारा समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जाती है। किस तरह से एक शिक्षक अपने पठन पाठन की क्रियाओं के दौरान समय समय पर उचित तरीके से उदाहरण दिए जाते हैं, और कुरीतियां, अंधविश्वास, मिथ्याएं जो समाज में विद्यमान होती है, उन सब को दूर करने के लिए किस तरह से वो भरपूर प्रयास करता है एक शिक्षक, ताकि समाज में लैंगिक समानता स्थापित हो सके और जो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो सके। तो इस तरह से एक शिक्षक का समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। उन सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को हम एक एक करके अब आगे समझेंगे कि किस तरह से एक शिक्षक की भूमिका होती है लैंगिक समानता को स्थापित करने में, जिसमें कि सबसे पहले है कक्षागत गतिविधि में समान भागीदारी सुनिश्चित करना। ये किस तरह से, जब एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में पठन पाठन की क्रियाएं संचालित की जाती है, तो क्लासरूम में ये प्रयास किया जाता है शिक्षक के द्वारा कि किस तरह से हर एक गतिविधि में समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए हर एक विद्यार्थी की। उस विद्यार्थी का जेंडर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, धर्म से क्यों ना आता हो, लेकिन कक्षागत गतिविधि में समान भागीदारी सुनिश्चित करने का काम एक शिक्षक करता है, जिससे कि हर एक विद्यार्थी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उनकी जो शंकाएं हैं, वो शंकाएं जो होती है उनको दूर करने का प्रयास करता है एक शिक्षक, और जो भी उनके डाउट्स होते हैं उनको अपनी बात को रखने का भरपूर मौका दिया जाता है। वो जो सब अवसर है वो समान अवसर सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस रूप में भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में जो समान भागीदारी है, उस समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के संदर्भ में जो एक शिक्षक है, एक शिक्षक के द्वारा जो प्रयास किया जाता है और विद्यार्थियों में इस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है, वो क्लासरूम से बाहर जाकर के भी इस तरह से प्रयास करते हैं कि हर एक लोगों के साथ हमें समान रूप से बर्ताव करना है, जिससे कि समाज में जो लैंगिक समानता है वो लैंगिक समानता स्थापित हो पाती है। तो इस रूप में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगला है अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के संदर्भ में जागरूकता। एक शिक्षक के द्वारा समाज में जो प्रचलित मिथ्याएं, धारणाएं और अंधविश्वास, कुरीतियां, रूढ़ियां जो ये सब विद्यमान होती है, जिनके चलते समाज में लैंगिक समानता को एक तरह से अवरोध के रूप में देखा जाता है, और लैंगिक असमानताएं विद्यमान होती है इन सब के चलते, और महिलाओं का शोषण होता है, अत्याचार होता है, भेदभाव होता है उनके साथ। तो उन सब के संदर्भ में एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा की जाती है। इस रूप में उन सब को पेश किया जाता है कि ये मानव के विकास में, समाज और देश के विकास में, हम सब के विकास में ये सब जो अंधविश्वास एवं रूढ़ियां है ये अवरोधक का काम करती है। इन सब के चलते जो मानव का विकास है वो प्रभावित होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उनके व्यक्तित्व के विकास में। तो इस रूप में जब एक शिक्षक के द्वारा पेश किया जाता है विद्यार्थियों में, तो विद्यार्थी उन सब के बारे में जागरूक हो पाते हैं कि किस तरह से जो लैंगिकता को लेकर के जो भेदभाव है समाज में वो गलत है, वो नहीं होने चाहिए, जिससे कि इन सब के होने के बावजूद जब एक शिक्षक प्रयास करता है तो आगे चल करके कहीं ना कहीं वो जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता स्थापित हो पाती है। और अगला है
लड़कों लड़कियों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाना, ये किस रूप में? शिक्षक के द्वारा क्लासरूम के माध्यम से, और जो शिक्षण की जो विधियां हैं उस रूप में, और पठन पाठन के द्वारा जब उचित हो तब उस दौरान वो विद्यार्थियों को, लड़के एवं लड़कियों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, ताकि लोग एक दूसरे की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ सके, किस तरह से दोनों ही जेंडर की क्या उपयोगिता है देश और समाज के विकास में, उन सब से लोगों को अवगत करवाया जाता है, ताकि जो समाज में जो ये लैंगिकता को लेकर के जो खाई है उन खाई को कम किया जा सके और समानता स्थापित किया जा सके। तो इस रूप में संवेदनशीलता के संदर्भ में शिक्षक के द्वारा और क्लासरूम में छात्रों को ये बताया जाता है कि किस तरह से दोनों ही जेंडर का होना समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों के ना होने से किस तरह से देश और समाज का जो विकास है वो प्रभावित होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ना हो, कोई एक किस तरह से अगर हास्य में चले जाए तो जो देश और समाज का विकास डगमगाने लगेगा। तो इस रूप में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित, ये किस तरह से? शिक्षक के द्वारा हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि जो बालिका शिक्षा है, बालिका शिक्षाओं के संदर्भ में किस तरह से महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जब शिक्षक के द्वारा ये प्रोत्साहित किया जाएगा, इससे क्या होगा, देश और समाज में जो अन्य महिलाएं हैं वो शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो पाएगी, और जिससे क्या होगा, उनको अपने हक और अधिकार की जानकारी मिल पाएगी, वो अपने हक और अधिकार के बारे में जान पाएंगे। जब कोई व्यक्ति, कोई महिलाएं अपने हक और अधिकारों के बारे में अवगत होगी तो ये जाहिर सी बात है वो अपने साथ किसी भी तरह का शोषण, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जागरूक है अपने हक और अधिकार के माध्यम से। वो हक और अधिकार के माध्यम से जब जागरूक होंगे, देश और समाज में जो लैंगिक समानता है वो स्थापित होगी, और महिलाएं अपने हक और अधिकार को जानने के लिए शिक्षा का जो सहारा है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब महिलाएं शिक्षित होगी तभी जाकर के अपने हक और अधिकार के बारे में वो जागरूक हो पाएंगी। तो इसी रूप में जो एक शिक्षक है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि एक शिक्षक बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि शिक्षा के द्वारा वो सब रास्तों से वो अवगत हो सके, जो रास्ते, जो टेक्निक्स, जो गतिविधियां किस तरह से उन महिलाओं के लिए बेहतरी के लिए होती है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सका और उनका जो सशक्तिकरण है वो सशक्तिकरण हो सके। तो इस रूप में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि लैंगिक समानता वास्तव में स्थापित हो सकती है। अगला है स्त्रियों की योग्यताओं को अधिक विकसित करना। ये किस तरह से? ये इस रूप में होती है, एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक स्त्रियों की योग्यताओं को और अधिक विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे कि जब उनकी योग्यताओं का विकास होगा तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में उनको कार्य करने में सहूलियत होगी। और विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में जो पहले महिलाओं को पुरुष पर डिपेंड होना पड़ता था, अब जब उनकी योग्यताओं का जब विकास होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगी। जब कोई भी महिला इंडिपेंडेंट होगी तो उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का अत्याचार उनके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो इस रूप में एक जो शिक्षक है, शिक्षक स्त्रियों की योग्यताओं को और अधिक विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित होती है। और अगला है महान स्त्रियों का वर्णन। जो एक शिक्षक है,
शिक्षक पठन पाठन के दौरान किस तरह से वो एक आदर्श की भूमिका के तौर पे महान स्त्रियों का वर्णन करता है, जो वास्तव में उन महिलाओं के लिए जो शिक्षा प्रदान कर रही है तो उनके लिए आदर्श के स्वरूप में बन सके, जिससे कि वो सब महिलाएं भी उन एक उच्च व्यक्तित्व वाली महिलाओं जैसी बनने का प्रयास कर सके, उनसे वो मोटिवेट हो सके, उनसे वो इस तरह से प्रोत्साहित हो सके कि मुझे भी इस तरह से जो कीर्तिनाम है वो हासिल करने हैं। तो इस तरह से जो शिक्षक होता है, शिक्षक वास्तव में इस रूप में समय समय पर महान स्त्रियों का वर्णन या इन स्त्रियों के संदर्भ में जो महान व्यक्तित्व वाली है उन सब का समय समय पर उदाहरण दिया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं पर देखा जा सकता है, महिलाएं उससे मोटिवेट होती है और जिससे कि जो समाज में जो उनके साथ जो भेदभाव, जो असमानताएं, जो अत्याचार होते हैं, उन सब पर लड़ने के लिए उनमें जो उत्साह आता है, जो जोश आता है, वो आ पाता है और वो जो अपने साथ जो उनका जो शोषण है, वो शोषण के खिलाफ वो आवाज उठा पाती है, वो अपने हक और अधिकारों के बारे में जागरूक होती है, जिससे कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित हो पाती है। तो इस तरह से लैंगिक समानता में जो शिक्षक है, शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसमें एक शिक्षक एजेंट के रूप में अपनी भूमिका का अदा करता है। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंतर्गत लैंगिक समानता में परिवर्तन के एजेंट के रूप में जो शिक्षक है उसके संदर्भ में विस्तार स्वरूप एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।